हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों, इससे पहले हमने जो सॉल्ट थे, कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा जिसे कहा जाता है, जो कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन होता है, उसके बाद वॉशिंग सोडा, उसके बाद बेकिंग सोडा जो है वो हमने कवर किया अपनी लास्ट वीडियोस में, जो कि वो सॉल्ट थे जो या वो केमिकल्स थे जो हमें कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन होते थे। ठीक है, तो आज आगे हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, किस तरह से प्रिपेयर होता है, इसका केमिकल नेम क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर के। और इसके साथ ही हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। तो ये दो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली में होता क्या है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर नेम हम देखें, मॉलिक्यूलर नेम, तो ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर नेम क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो क्या आ जाएगा? कैल्शियम फॉर सी, ऑक्सी फॉर ओ, क्लोराइड फॉर Cl2। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ऑलराइट, दो चीजें यहां पे कवर हो गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर नेम। अब क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्लोरीन गैस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को अगर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए क्लोरीन गैस की रिक्वायरमेंट है। तो क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, जिसे ब्राइन भी कहा जाता है। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। क्या बनाते हुए, क्या वॉशिंग सोडा जब हम प्रिपेयर करते थे उसमें क्या होता था? क्लोरीन गैस भी इवॉल्व होती थी। ठीक है, तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, जब उसे वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आता था वो होता था सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर। और वही क्लोरीन गैस यहां पे यूज की जाती है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। जिन्होंने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो वो उस वीडियो को पहले देखें, सो दैट उनके कंसेप्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्लियर होते जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो अभी मैंने बताया, क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। अब कैसे किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, दैट इज CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन गैस को क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। ठीक है, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद ड्राई स्लेक्ड लाइम, जिसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब उसके साथ उसको ट्रीट किया जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो क्या आता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो देख लेते हैं रिएक्शन इसकी किस तरह से है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसको दूसरा नाम क्या है? ड्राई स्लेक्ड लाइम भी कहा जाता है इसको। ठीक है बच्चों, और जब इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है, अब क्लोरीन क्या है? ये गैस है। ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में है यहाँ पे, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट जहां पे बन के आता है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्सी ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए क्या स्टेप्स हमारे पास आते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्लोराइड ऑफ लाइम को जब ट्रीट किया जाता है क्लोरीन गैस के साथ, वो क्लोरीन गैस जो हमें वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के वक्त मिलती थी, अब जब दोनों को ट्रीट किया जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिसका मॉलिक्यूलर नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और प्लस वाटर जो है वो यहां से इवॉल्व होता है। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे देखी हैं, लगाई हैं, तो यहां से भी आप देख सकते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, इस तरह का ब्लीचिंग पाउडर जो है वो पैकेट पे बन के आता है, आपने कभी ना कभी देखा ही होगा इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसका ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। कहां कहां पे यूज किया जाता है इस ब्लीचिंग पाउडर को?
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को यूज कहां पे किया जाता है? सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे पीछे पिक्चर में भी आपने देखा, तो लाइनन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कॉटन को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है, ठीक है। वुड पल्प के अंदर, पेपर फैक्ट्रीज के अंदर, और ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री के अंदर जो वॉश्ड क्लॉथ्स होते हैं, जो धोए हुए कपड़े होते हैं, उनको ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो बच्चों ये फर्स्ट यूज आ गया किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। सेकंड यूज जो ब्लीचिंग पाउडर का है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ये एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बच्चों आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दैट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिकॉज दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी ये काम करता है बड़ी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। थर्ड वन इज इट इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म्स से फ्री बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। अब जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम जो घरों के अंदर पानी यूज करते हैं, टैंक का पानी यूज करते हैं, जो ओवरहेड टैंक होती है, तो काफी देर तक हम उसको क्लीन नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं? बड़े सारे जर्म्स जो है वो पैदा हो जाते हैं आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर काफी सालों से आपने अपनी ओवरहेड टैंक को क्लीन नहीं किया तो उसको क्लीन जरूर कीजिए, और क्लीनिंग करने के बाद उसके अंदर जो है वो आप ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डाल सकते हैं, ताकि उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह हैं वो क्या हो जाए? मर जाए, ठीक है। जर्म्स वो फ्री फ्रॉम जर्म्स हो जाए। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज, जो थर्ड यूज है, वो किस लिए किया जाता है? जर्म्स को मारने के लिए, जर्म्स को हटाने के लिए, ठीक है। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा भी और यूजेस हैं, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली इतने ही काफी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस तो जनरली डोमेस्टिक पर्पस में बड़ी जगह पे यूज होता है, ठीक है, आपने देखा ही होगा। एक तरह का सीमेंट होता है। एक कौन सा सीमेंट होता है? ब्लैक सीमेंट होता है, जो जनरली घरों में घर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ईंटों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और एक होता है पीओपी, जो जब आप घर बना लेते हैं तो उसकी फिनिशिंग के तौर पे, जैसे सीलिंग में कहीं आपने डिजाइन वगैरह बनाना है, अपनी दीवारों को आपने स्मूथ करना है, तो वहां पे जो सीमेंट यूज होता है वो कौन सा सीमेंट होता है? वो पीओपी होता है, जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। जो स्कूल के अंदर टीचर्स चौक, व्हाइट चौक यूज करते हैं, वो किसके होते हैं? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं, पीओपी के होते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का, फर्स्ट ऑफ ऑल पीओपी का हम क्या देख लेते हैं? केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या होता है इसका? इसका केमिकल नेम आपका आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। दिस इज द मॉलिक्यूलर नेम फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? नेम से ही इसका फॉर्मूला भी निकल जाएगा। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? CaSO4 डॉट, हेमीहाइड्रेट का मीनिंग क्या हो गया? हाफ टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द मॉलिक्यूलर नेम एंड CaSO4 डॉट हाफ टाइम वाटर इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम नाम देख रहे हैं तो यहाँ पे पेरिस वर्ड आ रहा है, तो ये पेरिस वर्ड कहां से डिराइव हुआ है इसके अंदर? एक्चुअली होता क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज होता है वो मटेरियल क्या है? जिप्सम, जिसे हम जिप्सम कहते हैं, GYPSUM, जिप्सम। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaSO4, ठीक है, CaSO4। CaSO4 डॉट हाफ टाइम जो है वो पीओपी का फॉर्मूला है, और जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4। इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑलराइट, एनहाइड्रस, एक तरह से हम कह सकते हैं इसको एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा एनहाइड्रस के क्या होता है। अब क्या होता है, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि पीओपी को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, जो
हम कह सकते हैं केमिकल यूज किया जाता है वो है जिप्सम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। अब क्या होता है कि ये कैल्शियम सल्फेट जो है वो इनिशियली पेरिस में ऑब्टेन होता था, पेरिस से मिलता था, इसलिए इसका नाम क्या डाल दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया गया। ठीक है, तो ये इसके पीछे की कहानी है कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों डाला, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है दैट इज जिप्सम, वो जिप्सम कहां से ऑब्टेन होता था, वो पेरिस से ऑब्टेन होता था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस डल गया। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पढ़ लिया आपने। ठीक है, कॉमनली नोन एज, जिसको पीओपी भी कहा जाता है। अब पीओपी को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, बाय हीटिंग जिप्सम, जो मैंने अभी बताया आपको, हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट करके, जिप्सम को हीट करके, सॉरी यहां पे एक चीज गलत बता दी मैंने, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4.2 टाइम्स वाटर होता है, सॉरी गलती लग गई पहले, टीचर से भी गलती हो सकती है ना, क्यों नहीं। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CaSO4.2 टाइम्स वाटर, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कितने, 2। ठीक है, और जो पीओपी का फॉर्मूला था उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हाफ। अब क्या किया जाता है, इसी जिप्सम को क्या किया जाता है, इसी जिप्सम को हीट किया जाता है। तो देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होगी, CaSO4.2 टाइम्स वाटर, दिस इज जिप्सम। अब इसी जिप्सम को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और हीट कितने टेम्परेचर के ऊपर किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन के ऊपर। डिग्री सेल्सियस में भी लिख दिया और केल्विन में भी लिख दिया मैंने। जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बच्चों, या फिर हम कह सकते हैं 373 केल्विन के ऊपर। तो जब इसको हीट करते हैं तो इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं। कितने, 3/4 जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एवेपोरेट हो जाते हैं, और पीछे हमारे पास जो बच जाता है वो हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद कैल्शियम सल्फेट के साथ बच जाता है। तो मींस हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो बचेगा CaSO4.half टाइम वाटर, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/1/2 वाटर मॉलिक्यूल, ये अलग से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे, ये क्या बन गया, पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर हम कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये बन गया। इस तरह से पीओपी को प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर। ऑलराइट, समझ आ गया आपको। अगर किसी को भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और साथ में भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। ठीक है, इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चे देखते हैं बट वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले कि आप लोगों को कंटेंट जो हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जनरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जहां पे होती हैं वहां पे इसका मैक्सिमम यूज किया जाता है, हॉस्पिटल्स में भी किया जाता है। ठीक है, बड़े सारे बच्चे इस उम्र में क्या होते हैं, जोश रहता है उनके अंदर, तो बाइक्स भी रहती हैं, तो रेसिंग लगाने का बड़ा शौक रहता है, तो रेस लगाने के चक्कर में बड़े सारे लोगों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं। अब एक्सीडेंट होते हैं तो क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई, तो कोई ना कोई बॉडी का पार्ट जो है वो टूट जाता है। अब जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो टूटे हुए पार्ट को करेक्ट करने के लिए, उसको हील करने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। समझ आया, पीओपी का यूज किया जाता है वहां पे। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए, उनको फिर से राइट पोजीशन पे लाने के लिए। तो फर्स्ट यूज क्या आ गया इसका, कि हॉस्पिटल्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। अगर कोई हड्डी वगैरह टूट गई जाती है तो भाई साहब किसका यूज किया जाता है, पीओपी का यूज किया जाता है, उस हड्डी को वापस से उसके पोजीशन पे लाने के लिए, बोन को उसी पोजीशन पे लाने के लिए, करेक्ट हीलिंग के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट यूज आ गया। सेकंड यूज जो है वो इसका टॉयज, ठीक है, खिलौने, जो बच्चों के खिलौने होते हैं, या फिर आपने देखा होगा स्टैचूज वगैरह जो होते हैं। ठीक है, अभी गणपति का सीजन था लास्ट, ठीक है, तो गणपति जो भगवान है हमारे, उनकी जो मूर्ति बनाई जाती है वो एक्चुअली किसकी बनाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके बनाई जाती है। मुंबई में बड़ा ही इसका भव्य समारोह जो है वो होता है गणपति पूजन का। ठीक है, तो मैक्सिमम जो स्टैचूज होते हैं, जो मूर्तियां होती हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही बनाई जाती हैं। तो टॉयज बनाने के लिए भी आ गया।
थर्ड आ गया जैसे यहाँ पे टॉयज हैं, कुछ बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज्ड एज मटेरियल फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। वैरायटी, बहुत वैरायटी है डेकोरेशन की। पीओपी का यूज जो है वो डेकोरेशन, जैसे सीलिंग में आपने अपने छत पे कोई डेकोरेशन करवानी है, सीलिंग को एकदम डिजाइनदार बनाना है, तो वहां पे डेकोरेशन किसकी की जाती है? पीओपी से की जाती है। दीवारों को डेकोरेटिव बनाना है तो वहां पे भी यूज किसका किया जाता है? पीओपी का किया जाता है। हालांकि अभी पीओपी की जगह फाइबर की शीट्स आ गई हैं, उससे भी आपकी घर की दीवारें अच्छे से चमकने लगती हैं, बट पीओपी इज द बेस्ट सोल्यूशन। अगर मैं कहूं पीओपी जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं सरफेस स्मूथ, जैसे घर की दीवारें हैं, पहले जो ब्लैक सीमेंट है उसका यूज किया जाता है, बट उनके अंदर छोटे छोटे आपने देखोगा पोर्स रह जाते हैं, स्मूथ सरफेस नहीं रहती है वो। तो उस सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। देखिए अगर पीओपी आप दीवार के ऊपर लगाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ, एकदम चिकनी दीवार बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल का भी यूज किया जाता है पीओपी का। जो ब्लैक बोर्ड चौक्स होते हैं, ठीक है, जो स्कूल्स के अंदर यूज किए जाते हैं, वहां पे भी पीओपी का यूज किया जाता है। तो वैरायटी ऑफ यूजेस हैं इसके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको एकदम अच्छे से समझ आए। कई टीचर्स देखा मैंने कि बड़ी लंबी लंबी वीडियो बना देते हैं कि 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की वीडियो देखा। तो 2-2 3-3 घंटे की वीडियो भाई साहब कौन देखेगा, है ना। 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की वीडियो देखने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए, जो कि बच्चों में एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। तो ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मैं बना के आ रहा हूँ, कंटेंट जो है वो शॉर्ट लेके आ रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से इसको ग्रैब कर सके, ठीक है, जल्दी से आपको समझ आ सके। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक आज के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक रह गया एसिड बेस एंड सॉल्ट में से, जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ साथ क्या करना है आपको बेटर पता है, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें टॉपिक रहेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे।